प्रेरित संत अंद्रयास। अंद्रयास बेथसाइदा का रहने वाला एक मछुआरा था। गलीली झील के किनारे जहां मसीह कई चमत्कार दिखाए, अंद्रयास वहां रहते थे। अंद्रयास पहले यूहन्ना बपतिस्ता के शिष्य हुआ करते थे। एक दिन बड़े जिज्ञासु अंद्रयास ने कई चमत्कार करने वाले मसीह के बारे में सुना। जानना चाहा कि मसीह है कौन। उन्होंने मसीह का पीछा किया। एक दिन मसीह के साथ रहा, मसीह को अनुभव किया। वापस आकर उसने अपने दोस्तों और अपने भाई पेतरुस से कहा कि मैंने मसीह को देखा है। उन्होंने अपने भाई पेतरुस को ईसा मसीह के पास ले गए। तब से अंद्रयास मसीह के 12 शिष्यों में से खास बन गए। हम सुसमाचार में कई जगहों पर अंद्रयास के बारे में जिक्र किया हुआ देखते हैं। कई परंपराओं के मुताबिक अंद्रयास ने स्वर्गारोहण के बाद ग्रीस, तुर्की आदि देशों में ईसा मसीह के सुसमाचार की घोषणा की। कोई भी परंपरा ये नहीं कहती कि अंद्रयास की मृत्यु कैसे हुई, मगर एक गैर कानूनी सुसमाचार के अनुसार अंद्रयास को क्रूस पर उल्टा लटकाया रखा, जहां पड़े रहकर उनकी मृत्यु तक, जो कई दिनों बाद हुई, वे प्रवचन देते रहे। संत अंद्रयास रूपांतरित ईसा मसीह को अपनी आंखों से देखा। अंतिम ब्यालू के समय मसीह के पास बैठकर मसीह के हाथ से रोटी और दाखरस स्वीकार की। पेंतकोस्त के दिन पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर आया। वह संत अंद्रयास मसीह के मरने और पुनरुत्थान के बाद, उनके स्वर्गारोहण के बाद, उस सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाने के लिए बहुत सारी परेशानियां झेली। अंद्रयास ने अपने पिता को, अपने जाल को, अपने नाव को त्याग कर मसीह के पीछे हो लिया। अंद्रयास और अन्य प्रेरित, इनमें से किसी ने भी अपने अभागा जीवन को पूरा करने के लिए मसीह का अनुसरण नहीं किया, बल्कि अपने जीवन में ज्यादा अर्थ पाने के लिए और उस जीवन को परिपूर्णता तक पहुंचाने के लिए मसीह का अनुसरण किया। संत अंद्रयास स्कॉटलैंड एवं ग्रीस के संरक्षक संत होने के साथ साथ मछुआरों, नाविकों एवं काटने वालों की संरक्षक संत माने जाते हैं। संत अंद्रयास प्रभु को जानने की इच्छा रखा। प्रभु के पीछे पीछे चले ताकि उस प्रभु को देख पाए, उस प्रभु के साथ रह पाए, उस प्रभु को अनुभव कर पाए और अंत में उसे अपना सके। आज हम प्रभु से प्रार्थना करें कि संत अंद्रयास की तरह उन्हें जानने, उन्हें अनुभव करने और उन्हें अपनाने की कृपा हमें प्राप्त हो।